हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया CaCO3 सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। डेल एच फॉर्मेशन CaO माइनस 635.1 किलो जूल पर मोल, डेल एच फॉर्मेशन CO2 माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, डेल एच फॉर्मेशन CaCO3 माइनस 1206.9 किलो जूल पर मोल। उपयुक्त अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक पर ताप का प्रभाव बताइए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी की दिशा में यानी अग्रसर होगी। टेम्परेचर घटा दिया जाए तो फिर ऊष्मा क्षेपी की दिशा में, ऊष्मा क्षेपी की दिशा में। जिस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया एंथैल्पी यानी डेल एच का मान पॉजिटिव हो, वो होती है ऊष्मा शोषी, यानी अभिक्रिया में ऊष्मा का उपयोग हुआ है। और यदि डेल एच का मान हो नेगेटिव तो यहां पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ये हो जाती है ऊष्मा क्षेपी। अब देखिए, हम अभिक्रिया की जो ऊष्मा है डेल एच ये पता करते हैं। यानी अगर हम डेल एच फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए देखें तो डेल एच फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस डेल एच फॉर्मेशन रिएक्टेंट। अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान होगा, प्रोडक्ट में है CO2 और CaO तो डेल एच फॉर्मेशन CaO, प्रोडक्ट के लिए जोड़ लेंगे दोनों को तो ये हो गया डेल एच फॉर्मेशन CO2 माइनस क्रियाकारक है CaCO3 तो ये हो जाएगा डेल एच फॉर्मेशन CaCO3। इनके मान हमें प्रश्न में दिए हैं तो अभिक्रिया डेल एच का मान होगा CaO के लिए माइनस 635.1 प्लस CO2 के लिए है माइनस 393.5 माइनस CaCO3 के लिए है माइनस 1206.9। इसको हल करने पर डेल एच फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए आता है 178.3 किलो जूल पर मोल, यानी ये आया है पॉजिटिव मान। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी। वैसे अधिकांश विघटनकारी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए हम ताप का प्रभाव बता सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी की दिशा में यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्रसर होगी, अभिक्रिया अग्रसर होगी, फॉरवर्ड होगी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।